फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं माइंड एंड बिहेवियर। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, माइंड और बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, तब हम उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो आज हम माइंड और बिहेवियर की स्पेसिफिक स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले माइंड। माइंड रेफर्स टू इंटरनल मेंटल प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि माइंड जो है ये मेंटल प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि माइंड जो है उसके वजह से मेंटल प्रोसेसेस होती है। मेंटल प्रोसेस जैसे थॉट्स, मेंटल प्रोसेस जैसे इमोशंस, मेमोरीज, इमेजिनेशंस वगैरह वगैरह। जैसे कि आप सोए हुए हो नींद में, ठीक है। नींद में सोने के बाद आपको सपना आया कि आप अमेरिका पहुंच गए, आप लंदन पहुंच गए, आप मस्त घूम रहे हो, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हो, लाइफ बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हो। ये क्या है बेटा? ये है ड्रीम। क्या है ये? ड्रीम। ड्रीम क्या है? सपना क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? मेंटल प्रोसेस। ठीक है। मैथ्स का कोई प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया, ठीक है। मैथ्स का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग ये क्या है? मेंटल प्रोसेस। ठीक है। मैंने आपको कहा कि अभी आपकी 10th कंप्लीट हो गई है। एक तो आप साइंस लो, एक तो आप आर्ट्स लो, एक तो आप कॉमर्स लो। 3 फील्ड है आपके पास चूज करने के लिए। अब आपने कोई तो एक फील्ड चूज की। आपने चूज किया साइंस, मतलब आपने डिसीजन लिया, 3 चीजों में से एक चीज आपने चूज की। तो डिसीजन मेकिंग क्या है बेटा? मेंटल प्रोसेस। ठीक है। मेंटल प्रोसेस किस वजह से हमें हो रही है? तो वो हो रही है माइंड के वजह से। ठीक है। माइंड हमें बताता है कि हमें करना क्या है, ठीक है, किस तरह करना है, प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है, डिसीजन किस तरह लेने हैं, इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती है, हमारा इमेजिनेशन क्या है, ये सब कुछ हमें कौन बताता है? माइंड बताता है। ठीक है। लेकिन ये जो माइंड है ये सिर्फ हमें बताता नहीं है, तो ये और क्या करता है कि हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है। क्या हुआ? मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है। तो गुस्सा होना या एंग्री होना ये मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन गुस्सा आने के बाद मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा क्या? नहीं। एक तो मैं चिल्लाऊंगा, इरिटेबल मतलब मैं चिड़चिड़ापन करूंगा, किसको मारूंगा, बराबर है। तो ये किसी को मारना है, ठीक है, या इरिटेबिलिटी है, ये जो भी चीजें है ये क्या है? आपका बिहेवियर है। ये क्या है? आपका बिहेवियर है। मतलब माइंड जो भी चीजें कर रहा है उसके वजह से आपका बिहेवियर पता चलता है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको एंग्जाइटी हुई है। क्या हुई है आपको? एंग्जाइटी हुई है, ठीक है। एंग्जाइटी अगर हुई है तो एंग्जाइटी जो है ये तो माइंड का काम है ना, मेंटल प्रोसेस है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है फिर? आपको, आप वरी करने लगते हो, ठीक है। आपकी स्लीप कम हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आना क्या हुआ है? तो बिहेवियर है। मतलब क्या हो रहा है? आपका माइंड जो मेंटल प्रोसेसेस हमें बता रहा है उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइंड। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एक्शन या रिस्पॉन्स। मैं रो रहा हूँ, आपको दिखेगा? यस। मैं रो रहा हूँ तो आपको ज़रूर दिखेगा कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरी आंखें लाल हो चुकी है। मतलब क्या है? डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है।
मैं किसी को डांट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये चीज, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो डायरेक्टली किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना या रिस्पॉन्स करना जो भी है, इसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। जैसे कि मेरे सामने खाना लाकर रख दिया, अब वो डायरेक्टली मेरे पेट में चला जाएगा क्या? नहीं, मुझे एक एक्शन करना होगी। क्या एक्शन करना होगी? खाने की एक्शन करना होगी, ईटिंग वाली एक्शन करना होगी। वो एक्शन मतलब क्या है? बिहेवियर। ठीक है, मैं रास्ते पर खड़ा हूँ, मेरी स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़े खड़े वहां तक पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। पहुंचने के लिए क्या करना होगा? चलना होगा, या तो साइकिलिंग करना होगी, या तो ऑटो से जाना होगा। ये क्या हो गया? बिहेवियर हो गया। ठीक है, अब ये जो बिहेवियर है अब ये जो बिहेवियर है, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओवर्ट और एक होता है कवर्ट। ठीक है, एक होता है ओवर्ट, एक होता है कवर्ट। इसमें देखिए एक शब्द है ओवर, और इसमें एक शब्द है कवर। ठीक है, ओवर मतलब, ओवर का मतलब होता क्या है? अभी जैसे कि मैंने कपड़े मेरी स्किन के ऊपर पहने हुए हैं, मतलब मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सटर्नल या ऑब्जर्वेबल। एक्सटर्नल या ऑब्जर्वेबल। ठीक है, अब मैंने ये शर्ट निकाल दिया, तो ऑब्वियसली मेरी जो स्किन है वो आपको दिखने लग जाएगी, मतलब कवर। ठीक है, मैंने शर्ट से कवर करके रखा है ना खुद को, कि मेरी स्किन, मेरी बॉडी आपको ना दिख पाए, मतलब कवर। मतलब क्या हो गया? इंटरनल। ठीक है, दो टाइप्स के बिहेवियर होते हैं, एक होता है ओवर्ट और एक होता है कवर्ट। ओवर्ट मतलब एक्सटर्नल, जो आप देख सकते हो। कवर्ट मतलब इंटरनल, मतलब कवर है वो, जिसे आप देख नहीं सकते। तो ओवर्ट क्या क्या देख सकते हो आप? कोई खाना खा रहे हैं आप देख सकते हो, कोई चल रहा है आप देख सकते हो, कोई डांस कर रहा है आप देख सकते हो, कोई बाल बना रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, और क्या क्या देख, कोई स्विमिंग कर रहा है आप देख सकते हो, टीवी पर मैच चल रहा है आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया बेटा? ओवर्ट बिहेवियर, एक्सटर्नल, जो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो। इंटरनल, जो आप नहीं देख पा रहे। अब मैं क्या फील कर रहा हूँ आप देख पा रहे हो? नहीं। मैं किसी के बारे में क्या सोच रहा हूँ आप देख पा रहे हो? नहीं। तो ये जो है, इसे हम कहते हैं इंटरनल या कवर्ड बिहेवियर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा चेहरा हंस रहा है, अंदर से मैं शायद दुखी हूँ, शायद मेरा कुछ नुकसान हो गया हो। ठीक है, लेकिन मेरा चेहरा हंस रहा है। तो चेहरा जो मेरा हंस रहा है वो हो गया एक्सटर्नल बिहेवियर, और अंदर से जो मैं फील कर रहा हूँ वो हो गया इंटरनल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर साइंटिफिकली। अभी जो हमारा माइंड है, जो हमारा बिहेवियर है, इसकी साइंटिफिकली स्टडी। अर्लियर मतलब पहले क्या होता था, नाउ मतलब अब क्या होता है। अर्लियर पीपल एक्सप्लेन बिहेवियर थ्रू फिलोसफी और सुपरविजन। ठीक है, लोग क्या करते थे, बिहेवियर को ना फिलोसॉफिकली बता देते थे। अरे यार, ये ना गुस्से वाला इंसान है तो ये गुस्सा ही करेगा। ठीक है, अरे ये तो उदास इंसान है, ये तो उदास ही बैठा रहेगा। ठीक है, इसे किसी से बोलना नहीं पसंद, इसे किसी से बात करना नहीं पसंद, ये डिप्रेशन में ही रहता है, अकेला ही अपने रूम में रहता है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम आज भी बहुत से गाँवों में जाओ या बहुत सी जगहों पे जाओ, लोग ऐसा ही बिहेवियर को या माइंड को प्रिटेंड करते हैं। ठीक है, कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा ही है, ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा ही है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं
कि ये एक साइंस है। ये क्या है? साइंस है। ठीक है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, इसे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो जहां से इसे गुस्सा आ रहा है वो चीज हम माइनस कर देंगे, मतलब इसे गुस्सा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, इसे गुस्सा आ रहा है मतलब ये गुस्से वाला बंदा है, ये बहुत एंग्री है, इससे हमें बात नहीं करनी। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, ये एंग्री क्यों है, इसका एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है, तो उसका स्टडी करना, उसका ट्रिगर ढूंढना और वो ट्रिगर को माइनस कर देना। अगर ट्रिगर ही निकल गया तो वो गुस्सा करेगा क्या, नहीं करेगा। एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो साइकोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एक्चुअली से गुस्सा आ रहा है क्या, ये एक्चुअली सैड है क्या, ये एक्चुअली डिप्रेस्ड है क्या। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि हम इसे ठीक कर सके। ठीक है, जो भी ट्रिगर है उस ट्रिगर को दूर कर कर हम इसे नॉर्मल लाइफ में ला सके, ये साइकोलॉजी का काम है। और इसीलिए हम माइंड और बिहेवियर का साइंटिफिकली स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, लिंक बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। अब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको एंग्जाइटी हुई, अगर आपको एंग्जाइटी हुई तो ये मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस किसकी वजह से है, माइंड की वजह से। लेकिन एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं ना, क्या दिखता है कि नींद कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप थोड़ा लो फील करोगे, उसके बाद वरी होगा। तो ये जो भी चीज़ है ये तो बिहेवियर है, मतलब जो भी हमें हमारे माइंड में हो रहा है उसके वजह से क्या होता है, हमारा बिहेवियर लिंक होता है। ठीक है, जैसे कि माइंड एंड बिहेवियर इज इंटरकनेक्टेड, दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि माइंड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, माइंड क्या करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि डॉग का एग्जांपल, आप घर से निकले, आपके पीछे एक डॉग लग गया। ठीक है, अब आप डर जाओगे, बराबर है। डरना क्या है, मेंटल प्रोसेस। लेकिन डरे रहोगे क्या सिर्फ, नहीं, आप भागोगे कि इससे मैं दूर हो जाऊं। भागना क्या है, बिहेवियर। समझ में आ रहा है? सो क्या है, माइंड आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि सिमिलरली बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द माइंड। फॉर एग्जांपल, आप कहीं चले गए पार्टीज में या दोस्तों से मुलाकात करने चले गए, क्या होता है, सब हंस के मिलते हैं एक दूसरे से, है ना। अभी हंस के मिल रहे तो आप क्या प्रिटेंड करोगे, अरे यार ये खुश है। कोई भी इंसान अगर हंसता है तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये खुश है। कोई भी इंसान अगर रोता है तो आपको क्या लगता है कि ये दुखी है। कोई भी इंसान अगर एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है तो आपको क्या लगता है, ये इंसान बहुत गुस्से वाला है। मतलब बिहेवियर से हम उसकी मेंटल प्रोसेस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बिहेवियर के वजह से हमें उसकी मेंटल प्रोसेस के बारे में पता चल जा रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप यूजिंग साइंटिफिक मेथड। अब ये जो रिलेशन है माइंड का बिहेवियर से या बिहेवियर का माइंड से, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ये साइंटिफिकली स्टडी करके साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल एंड सोशल साइंस। साइकोलॉजी एज नेचुरल एंड सोशल, साइकोलॉजी एज नेचुरल और सोशल साइंस। ठीक है, एक है नेचुरल, एक है सोशल। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या, आपका हार्ट पंप हो रहा है, नेचुरल है ना। आप सांस ले रहे हो, नेचुरल है। ठीक है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि इस चीज़ को उठा लो, इस चीज़ को पकड़ लो, इस चीज़ को खा लो, ये ब्रेन सिग्नल देता है ना हमें। तो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है क्या हो गया, नेचुरल है। मतलब नेचुरल जो प्रोसेस है
वो बायोलॉजिकल बायस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो हॉर्मोन्स है, इसकी वजह से हम क्या एक्शन करते हैं ये हमें नेचुरल साइंस में पता चलता है। ठीक है, सोशल साइंस में क्या, सोशल मतलब क्या, सोशल मतलब आपकी सोसाइटी, सोशल मतलब आपका कल्चर, सोशल मतलब आपकी रिलेशनशिप्स, ये सब क्या है बेटा, ये सब है सोशल। ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी में एक वो लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, एक वो लोग हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो उनके साथ आपका बिहेवियर, और जिन्हें आप बिल्कुल भी ठीक जानते ही नहीं हो उनके साथ आपका बिहेवियर सेम होगा क्या, नहीं। सोसाइटी, ठीक है, कल्चर, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, कोई गुरुद्वारों में जा रहा है, कल्चर सेम है क्या, नहीं। सोशल साइंस, रिलेशनशिप, ठीक है, कोई मेरे पिताजी है, एक मेरा दोस्त है, एक मेरा भाई है, सब रिलेशन सेम है क्या, नहीं, सब रिलेशन अलग अलग है। अभी हर रिलेशन, हर कल्चर और हर सोसाइटी के हिसाब से मेरा बिहेवियर और मेरी सोच क्या होगी, अलग होगी। ये हमें कहाँ सीखने मिलता है, सोशल साइंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मंदिर के बाहर गया तो ऑब्वियसली मैं हाथ जोड़ूंगा, ठीक है, आशीर्वाद लूंगा। लेकिन सेम मैं अगर चर्च के बाहर गया तो मैं कर पाऊंगा, नहीं। मतलब कल्चर मेरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, रिलेशन, मेरे पिताजी है, मेरे भैया है, ठीक है, मेरी मम्मी है, ठीक है। अभी ये जो रिलेशन है ये औरों के साथ भी है क्या मेरे, नहीं, ये एक स्पेसिफिक ये लोग है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी है, और ये है। ठीक है, इनके साथ मेरा रिलेशन और अदर लोगों के साथ मेरा रिलेशन सेम है या डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप्स भी हमारा बिहेवियर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी, नेबर्स के साथ हमारा बिहेवियर, जैसे कि औरतों की रिस्पेक्ट करना हो गया, बड़ों की रिस्पेक्ट करना हो गया, ठीक है। उसके बाद में किसी को अगर मदद की ज़रूरत है तो मैं मदद कर दूँ, ये क्या हो गया, हमारा सोसाइटी में बिहेवियर हो गया। समझ में आ रहा है। सो हमारा सोशल जो साइंस है उसके वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो आज हमने समझा माइंड और बिहेवियर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।